ज्यादती की। मुझे क्या पता है बता। बात हुई थी ना मेरी उससे, मगर मैंने ये नहीं पूछा जाने का। जरूरतमंद नहीं, उसे गैरतमंद की जरूर है। छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे यकीन है कि तुम बहुत ढीठ हो। जब इन हाथों से तुम्हारा रिश्ता मांगने जाएंगे तो वो इन निशानों पे तुम्हारा हाथ कभी नहीं आने देंगे। के साथ आती है ना। एक लफ्ज भी और मत कहना। तुम्हें क्या लगता है गुस्सा दिलाओगी और मैं गुस्से में तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, अब तो मेरी किस्मत यही औकात की नहीं। शादी करते वक्त की बात क्यों भूल गए थे? किस बात का जोम है खौफ तुम? आता है मुझे। जोम नहीं है, बीजान ने भेज दिया होगा दोनों को हनीमून जोम है पे। तुम्हें? जोम नहीं है, घर में खौफ आता है मुझे। मून पे बेगम साहिबा, मैं तो कहती हूँ आप भी कुछ खुशियाँ लाएं, कुछ हल्ला गुल्ला करें इस घर में। हो जाएगा घर में हल्ला गुल्ला। किस्मत के मामले में तो तुम वाकई धनी हो। आपकी ना करवा दें हम दूसरी शादी। बैठे बैठाए करोड़ों की फैक्ट्री मिल गई, मनपसंद बीवी मिल गई, और क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादती की आपने आयला के साथ। शमसा ज्यादती उसने खुद अपने हाथों से की है। बताया था उसने मुझे। कब तुम बाकी मर्दों की तरह मुझे कटहरे में खड़ा करके मेरे माजी का हिसाब किताब? माजी का हिसाब उनसे लिया। इतने भयानक तजुर्बे के बाद भी उसे अकल नहीं आई। यही कि वो तुम्हारी तरफ जाएगी, मैंने भी कहा चली जाओ। अच्छा है। अगर तुम्हारी उससे बात हुई होती तो तुम्हें बताओ। कैसे शख्स हो तुम? निकाल दिया। नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर देती। ये कहाँ उठा कर ले आए हो तुम मुझे? यही औकात की नहीं। क्यों भूल गए थे? वो एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तुम्हें क्या लगता है? अक्ल तो वक्त के साथ आती है ना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ड्रामा पॉइंट हिट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, सबकी आने वाली केस में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। साकिब साहब ने तो छक्का ही लगा दिया। जी, साकिब साहब ने आयला को घर से निकाल दिया है और ऑन को कहा है कि अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं वापस आऊँ तो मुझे यहाँ पर आयला नज़र नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक बाप की दूर अंदेशी भी आपको इस जगह पर, इस पॉइंट पर नज़र आएगी कि एक बाप ने अपनी बेटी को इसलिए दूर कर दिया ताकि उसका घर आबाद रहे, उसका घर बसा रहे। क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी, शामी के सामने आएगी, तो उसके दिल में शामी का ख्याल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकेगा। इसलिए उसको इस घर से दूर करना बहुत ज़रूरी है। माँ शिकायत करती है कि आपने मेरी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। जिस पर साकिब नाराज़ होता है और कहता है, बेवकूफ़ औरत, तुम्हें कब अकल आएगी? आयला का यहाँ रहना हमारे लिए और उसके लिए दोनों के लिए रसवाई का बाइस बन सकता है। ऑन शरीफ लड़का है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी शराफत का इम्तिहान ही लेना शुरू कर दें। इसलिए बेहतर है कि उनको यहाँ से चले जाने दो और वो कहीं जाकर अलग रहें, साथ रहें, ताकि वो आपस में बातचीत करें और उनमें मोहब्बत पैदा हो और अंडरस्टैंडिंग पैदा हो और एक दूसरे को समझने लगें। बीजान का भी ये ख्याल है कि साकिब ने ये फ़ैसला बहुत अच्छा किया है। ये सब कुछ हुआ है राहत के वापस चले जाने के बाद। अब राहत इसे बिल्कुल लाइल्म है। रिमला को भी नहीं पता चल रहा कि आखिर माजरा क्या हुआ है, क्यों आयला और जो ऑन है वो चले गए हैं। क्या वो वाकई हनीमून पर गए हैं? क्या उनको वाकई कहीं हनीमून पर भेज दिया गया है या फिर वो कहीं घर छोड़कर चले गए हैं? इस बात को भी डिस्क्लोज़ नहीं किया सबके सामने, क्योंकि ये बात सिर्फ ऑन, साकिब, आयला और उसकी माँ ही जानती हैं। बीजान को भी पता है, लेकिन बाकी ऊपर वाला पोर्शन जो है वो इससे भी लाइल्म दिखाया गया है। दूसरी तरफ शामी बिल्कुल भगोड़ा, बिल्कुल पागल, बिल्कुल बेवकूफ़, बिल्कुल अपनी माँ पर कुछ उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो बस रिमला से यही कहता है कि मुझे तो अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब डार्क लगता है। जबकि रिमला कहती है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम्हारा पास्ट भी बहुत अच्छा था, तुम्हारा हाल भी बहुत अच्छा है और फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट होगा इंशाल्लाह आयला के साथ, जो कि बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। रिमला भी अपने मकासद में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी, क्योंकि अभी ये ड्रामा ज़ाहिर है
चलेगा, थोड़ा लॉन्ग करेंगे इसको, बिकॉज जो भी TRPs लेना शुरू कर देता है ड्रामा फिर उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हैं। अब हमारे मीडिया में ये चीज़ चल पड़ी है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग रिव्यूज़ कर रहे हैं, बट वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग सिनेरियो कि हमारे ख्याल में क्या होने वाला है, हमारी ओपिनियन में क्या होने वाला है। सो आप भी अपनी ओपिनियन से हमें आगाह कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी करें, इस पर कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।